हमारी संस्कृति में किसी भी पूजा, पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान आदि का शुभारंभ श्री गणेश पूजा से आरंभ होता है। उसी प्रकार बिना तिलक धारण किए कोई भी पूजा प्रार्थना आरंभ नहीं होती। धर्म की मान्यता अनुसार सूने मस्तक को अशुभ और असुरक्षित माना जाता है। तिलक चंदन, रोली, कुमकुम, सिंदूर तथा भस्म लगाया जाता है। तंत्र शास्त्र में तिलक की अनेक क्रियाविधियां विभिन्न कार्यों की सफलता के लिए बताई गई हैं। हिंदू परंपरा में मस्तक पर तिलक लगाना शुभ माना जाता है। इसे सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। विजय श्री प्राप्त करने के उद्देश्य से रोली, हल्दी, चंदन या फिर कुमकुम का तिलक या कार्य की महत्वता को ध्यान में रखकर इसी प्रकार शुभकामनाओं के रूप में हमारे तीर्थ स्थानों पर, विभिन्न पर्वों त्योहारों, विशेष अतिथि आगमन पर आवाजाही के उद्देश्य से भी लगाया जाता है। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार भी अनामिका तथा अंगूठा तिलक करने से सदा शुभ माना गया है। अनामिका उंगली से तिलक धारण करने पर शांति मिलती है। मध्यमा उंगली मनुष्य की आयु वृद्धि करती है। अंगूठा प्रभाव और ख्याति तथा आरोग्य प्रदान करता है। इसीलिए राज तिलक अथवा विजय तिलक अंगूठे से ही करने की परंपरा रही है। माथे में जिस स्थान पर टीका या तिलक लगाया जाता है उस भाग को आज्ञा चक्र कहा जाता है। शरीर शास्त्र के अनुसार पिनीलियल ग्रंथि का स्थान होने की वजह से जब पिनीलियल ग्रंथि को उद्दीप्त किया जाता है तो मस्तक के अंदर एक तरह के प्रकाश की अनुभूति होती है। इसे प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है। हमारे ऋषिगण इस बात को भली भांति जानते थे कि पिनील ग्रंथि के उद्दीपन से आज्ञा चक्र का उद्दीपन होगा। इसी वजह से धार्मिक कर्मकांड, पूजा उपासना और शुभ कार्यों में टीका लगाने का प्रचलन बार बार उसके उद्दीपन से हमारे शरीर में स्थूल, सूक्ष्म अवयव जागृत हो सके। इस आसान तरीके से सर्वसाधारण की रुचि धार्मिकता की ओर, आत्मिकता की ओर, तृतीय नेत्र जानकर इनके उन्मिलन की दिशा में किया गया प्रयास, जिससे आज्ञा चक्र को नियमित उत्तेजना मिलती रहती है। तंत्र शास्त्र में उल्लेख आता है कि माथे को इष्ट देव का प्रतीक मानकर इष्ट देव का चिंतन मन मस्तिष्क में सदैव करे। इस मनोभूमि के साथ तिलक लगाया जाता है ताकि सारे शरीर में फैली हुई चेतना धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर एकत्रित होती रहे और तिलक या टीके के माध्यम से आज्ञा चक्र पर एकत्रित होने से तीसरे नेत्र के जागृत होने पर हम परामानसिक जगत में प्रवेश कर सके। माथे पर लगा हुआ तिलक हिंदू संस्कृति में एक पहचान चिन्ह का काम करता है। तिलक केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं है बल्कि इसके कई वैज्ञानिक कारण भी हैं। हिंदू धर्म में साधु संतों के जितने पंथ हैं, संप्रदाय हैं, वो सब अपने अलग अलग प्रकार के तिलक लगाते हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं तिलक के बिना कोई भी सत्कर्म सफल नहीं हो पाते। तिलक बैठ कर लगाना चाहिए। मिट्टी, चंदन एवं भस्म आदि के तिलक को विद्वान या किसी के द्वारा लगाना चाहिए, लेकिन भगवान पर चढ़ाने से बचे हुए चंदन को ही लगाना चाहिए। अगर दोपहर से पहले भस्म का टीका तिलक लगाया जाता है तो उसमें जल मिलाकर ही लगाना चाहिए। दोपहर के बाद बिना जल मिलाए लगाना चाहिए। सुबह या दोपहर में चंदन, अष्टगंध या कुमकुम का तिलक लगाने से मन मस्तिष्क में शांति बनी रहेगी।